हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 9th का बिहाइव का लेसन नंबर 10 जिसका नाम है काठमांडू, रिटन बाय विक्रम सेठ। विक्रम सेठ के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। अभी ये जीवित हैं, 67 ईयर्स के हैं, दिल्ली में रहते हैं। ये महोदय जो हैं वो ये स्टोरी जो काठमांडू है ये वहाँ खुद जाते हैं। ये ट्रिवलॉजी है, उनकी यात्रा वृतांत है। अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं कि जब नेपाल की राजधानी काठमांडू में जाते हैं तो वो क्या क्या देखते हैं, उन्हें कैसा फील होता है, और फिर दिल्ली वो लौट आते हैं किस तरीके से। विक्रम सेठ महोदय जो है ये पद्मश्री प्राप्त करने वाले, पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय हैं। अलावा इसके एक ऐसे नॉवलिस्ट हैं जो साहित्य अकेडमी अवार्ड भी पाए हुए हैं। तो एक जानी मानी शख्सियत है विक्रम सेठ, जो नॉवलिस्ट भी हैं और पोएट भी हैं। पोएम भी लिखते हैं, नावल लिखते हैं। ये उनके नावल का एक हिस्सा है, ट्रिवलॉजी है, स्टोरी है जो आप देखोगे काठमांडू के बारे में। आपको वृतांत दिखेगा, लगेगा जैसे कि आप खुद उनके साथ काठमांडू की यात्रा पर निकले हो। इस लेसन में जो विक्रम सेठ महोदय हैं, ये विक्रम सेठ का फिगर है, आपको दिखा दिया मैंने। विक्रम सेठ महोदय जो इसके राइटर इस स्टोरी के, ये नेपाल की राजधानी काठमांडू की यात्रा करते हैं। यात्रा के समय ये वहाँ के शहर के दो प्रसिद्ध मंदिरों का वर्णन करते हैं। पहला हिंदुओं का पशुपतिनाथ मंदिर जो आपको दिख रहा है, पशुपतिनाथ टेम्पल, पशुपतिनाथ मंदिर, यहाँ का वर्णन करते हैं वो। और दूसरा जो है वो बौद्धों का बौद्धनाथ स्तूप, बौद्ध धर्म के अनुयायियों का जो ये बौद्ध स्तूप है, यहाँ का वर्णन करते हैं। बताते हैं महोदय हमारे विक्रम सेठ, कहते हैं कि जो पहला हिंदुओं का पशुपतिनाथ मंदिर है, वहाँ जब मैं गया तो मुझे अव्यवस्था का वातावरण मिला। व्यवस्था कहीं दिखा नहीं मुझे। वहाँ पर घूमते हुए वहाँ देखा मैंने कि बहुत सारे पंडित लोग, बहुत सारे भक्त, बहुत सारे पर्यटक, बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि वहाँ पर उनको गाय, बैल, भैंस, कबूतर, कुत्ते भी वो देखते हैं। वहाँ देखते हैं कि भक्तों की भीड़ लगी है और लोग भगवान की प्रतिमा तक जाने के लिए एक दूसरे को धक्का मारते हैं। आप यहाँ देखें, ये भीड़ लगी हुई है। भगवान की प्रतिमा तक जाने के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, जैसे नॉर्मली आपने बहुत सारे मंदिर में देखा होगा। इस मंदिर में केवल हिंदुओं की प्रवेश की अनुमति है, केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकता है। जो वेस्टर्न कंट्री के आए हुए थे लोग, वेस्टर्न कंट्री यानी कि अदर कंट्री के लोग आए थे, जो क्रिश्चियन थे, कोई और रिलीजन के थे, वे लोग, उन लोगों का एक समूह जो था वो अंदर आने की अनुमति के लिए प्रयास कर रहा था। मगर गेट पर जो व्यक्ति था उसने साफ साफ मना कर दिया कि आप लोग जो है वो एंट्री नहीं कर सकते इस मंदिर में, क्योंकि ये केवल हिंदुओं के लिए खुला है। लेखक कहता है कि वहाँ मैंने ढेर सारे बंदरों को देखा जो आपस में खाने की चीज़ों के लिए लड़ झगड़ रहे थे। मंदिर के साथ लगी हुई एक पवित्र नदी बागमती बहती है। बागमती नाम है उस रिवर का जो मंदिर से सटी हुई है। वह इसके किनारों पर देखा कि धोबिन जो है वो कपड़ों को धो रही थी, जो वॉशर वुमेन होती हैं। इसके किनारे पर एक लाश का दाह संस्कार हो रहा है और छज्जे से ऊपर से जो थे वो कुछ लोग जो थे वहाँ पे इकट्ठा, भक्तगण जो थे वो नदी में फूल और अन्य भेंट की वस्तुएं गिरा रहे थे। यही है गंदगी। वो एक इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि नदी में फूल, नदी में और वस्तुएं गिराने का क्या मतलब है। आप नदी को पवित्र नहीं बल्कि नदी को आप गंदा कर रहे हो, दूषित कर रहे हो। तो ये बताते हैं कि क्या हाल है वहाँ का। नदी के किनारे वो बताते हैं कि एक मंदिर है, जो मंदिर आधा डूबा हुआ है उस बागमती नदी में। कहते हैं, मान्यता है वहाँ पे कि जब सारा मंदिर नदी में से बाहर आ जाएगा पूरा का पूरा, तो अंदर की जो देवी हैं वो भी बाहर आ जाएंगी और तब धरती पर कलयुग का पापी समय समाप्त हो जाएगा। जो ये कलयुग है वो खत्म हो जाएगा तब जब ये मंदिर पानी में से बाहर आ जाएगा, पानी खत्म हो जाएगी या मंदिर ऊपर आ जाएगा, तो वहाँ की देवी बाहर आएंगी और कलयुग का नाश करेंगी। पशुपतिनाथ मंदिर के विपरीत जब ये बौद्धों के बौद्ध स्तूप यानी बौद्धनाथ स्तूप पर गए तो वहाँ खामोशी मिली। लेखक को वहाँ कोई भीड़ नजर नहीं आती है। नॉर्मली वहाँ कोई भीड़ नहीं था। देखते हैं वो इसके बताते हैं कि बहुत बड़ा सफ़ेद गुम्बद टाइप का ये बौद्ध स्तूप है। इस मंदिर के चारों तरफ एक सड़क है। ये सड़क बताते हैं कि चारों तरफ एक सड़क सी फैली हुई है। कहते हैं कि इसके बाहरी किनारे पर छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं वहाँ पे। इनमें से बहुत सी दुकानें जो तिब्बती प्रवासी रहते हैं, तिब्बत के तिब्बती मार्केट टाइप का वो चला रहे हैं। तिब्बती मार्केट, वहाँ के तिब्बत के लोग दुकानें रख करके। काठमांडू भीड़ भाड़ वाला स्थान है क्योंकि ये राजधानी है नेपाल की। इन दो प्रसिद्ध मंदिरों के अलावा राइटर कहता है कि बहुत सारे तंग एवं व्यस्त गलियों में से बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर और भी फैले हुए हैं।
लेखक को वहाँ फल बेचने वाले मिलते हैं, बांसुरी बेचने वाले मिलते हैं, पोस्ट कार्ड बेचने वाले मिलते हैं, सौंदर्य प्रसाधन के सामान वहाँ बिकता हुआ मिलता है, फिल्म, चॉकलेट आदि बेचने वाली वस्तुएं नजर आती हैं। वह बिना किसी लक्ष्य के मंदिर में यहाँ वहाँ घूमता रहता है। तब लेखक सोचता है कि अब उसे घर लौटना चाहिए, यानी कि इंडिया, यानी कि दिल्ली। वह नेपाल एयरलाइन के एक ऑफिस में जाते हैं और वहाँ दिल्ली के लिए टिकट खरीदते हैं और फिर वो काठमांडू से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वो दिल्ली में पहुंचते हैं तो अपने होटल, जहाँ पर वो दिल्ली में होटल में ठहरे हुए थे उस समय जब वो निकले थे काठमांडू टूर के लिए, तो वहाँ जाते हैं। शाम को वहाँ से बाहर निकलते हैं, होटल के नज़दीक एक चौराहे पर आते हैं। कोने में एक बांसुरी बेचने वाला देखते हैं। कई तरीके के बांसुरी रखा था, वो कई कल्चर का बांसुरी रखा था और हर एक बांसुरी को समय समय पर वो बजाता रहता, अलग सी धुन निकालता। समय समय पर बांसुरी वाला जो है एक बांसुरी निकालता और बजाता, अलग अलग कल्चर का अलग अलग धुन, अलग अलग बांसुरी। लेखक को उसका तरीका मस्त लगता है। उसे वहाँ से जाने में परेशानी होती है। लेखक सोचता है कि मैं जाऊँ अपने कमरे में, लेकिन वो नहीं जाता है क्योंकि इतनी मधुर बांसुरी वास्तव में वो बजा रहा होता है। बांसुरी का संगीत उसे इतना अट्रैक्ट करता है कि वो जाना नहीं चाहता। अब राइटर जो है इसके बारे में कुछ सोचता है, कहता है बांसुरी एक सामान्य, कहने के लिए तो एक सामान्य सा वाद्य यंत्र है, एक सामान्य सा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन यह लगभग हर संस्कृति में पाई जाती है। बांसुरी हर संस्कृति में, हर कल्चर में पाई जाती है। बांसुरी उसे सारी मानवता को जोड़ने की कड़ी के रूप में याद दिलाती है। बांसुरी सोचता है कि राइटर की बांसुरी एक ऐसी चीज है जो सारे लोगों के, सारे धर्मों के, सारे रीति रिवाजों के लोगों के पास होता है और सारी मानवता को ये एक कड़ी से जोड़ता है। तो बांसुरी कोई भी जाति धर्म का इंसान हो खरीदता है, बजाता है और ये बांसुरी जो है हर एक मानव को एक मानव से जोड़ता है। तो इस तरीके से लेसन खत्म होता है। चलते हैं वो क्वेश्चन आंसर देखने जो आपके बुक में है। क्वेश्चन पेज नंबर 131 में देखिएगा, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ये आंसर इसका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा। बगल में आपका है ये 132 का फर्स्ट पार्ट, ये आंसर है इसका। ये सेकेंड पार्ट है, नीचे फर्स्ट सेकेंड आंसर है और इसके इधर जो है आप यहाँ अगर देखेंगे तो ये थर्ड का जो है, थर्ड का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है। ये इस तरीके से ये थर्ड है। 150 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है और ये है थर्ड क्वेश्चन। हम आते हैं थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, इसकी शॉट लेते रहिएगा। ये क्वेश्चन है आपका और इस साइड में ये है आंसर इसका। यहाँ पर सेकंड का है क्वेश्चन, देखिएगा ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है इधर, और ये सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, और दूसरी साइड जो है वो इसका आंसर और इसका दोनों का आंसर है। यहाँ पे है फर्स्ट वाले का आंसर, ये है दूसरे वाले का आंसर। ये जो आपका छूट गया है, बस आपको ये कहना चाहता हूँ, TION जोड़ लीजिएगा सब में। TION यहाँ जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ है ये एग्जॉस्ट, एग्जॉशन, इमिग्रेशन, इमेजिनेशन, डेडिकेशन, TION जोड़ लीजिएगा, वो आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि वो आ नहीं जाता इसमें, इसलिए उसको मैंने छोड़ दिया, सोचा आप कर लोगे इसलिए। ये टाइटल है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, टाइटल जस्टिफिकेशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थीम ऑफ द स्टोरी, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको करनी है, जो अनसॉल्व्ड है। 3 क्वेश्चंस का सेट है ये। आशा है आपको कहानी समझ में आई होगी, तो आप इसे जरूर कर लोगे। कोई परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या परेशानी है, मैं उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। कोई सुझाव होगा, सलाह होगा, आप उसे बताइएगा। लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा आपको कहानी पसंद आई होगी तो। अलावा इसके आप शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिले, ये स्टोरी कहानी आसानी से समझ में आ जाए। उसके अलावा अगर आप पहली बार यूट्यूब पर आए होंगे तो आप लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लाइक तो आप करोगे ही, मुझे पता है, क्योंकि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, इसलिए। सब्सक्राइब करने के अलावा आप जो बगल में बेल आइकन है, जो घंटी का बटन है, वो जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ कोई वीडियो, आपको जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लिखते पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।